Hello everyone, hope you all are doing well. What you seek is also seeking you. This has been my personal experience, not just once, but many times in my life till date. Uh, मैं शुरुआत करती हूँ 2013 से कैसे मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे जो मैं सीख कर रही थी वो मेरी लाइफ में अपने आप मैनिफेस्ट हुआ. 2013 was the most difficult phase of my life. It was my lowest, darkest time. I was going through a very personal crisis that time. और उस समय मेरी पूरी फैमिली में हम सब एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे थे. Not being financially independent was also a very big concern for me that time. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं उस अपनी प्रॉब्लम को जो मेरा क्राइसिस था उससे निकलूं, क्या वो सोल्यूशन निकालूं, अपने आप को हील करूं. एंड यही सब मेरे पेरेंट्स की भी वरीज थी. दे ऑल वांटेड टू हेल्प मी बट दे डिडंट नो हाउ टू हेल्प. मुझे था कि मैं वापस से अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस रिगेन करूं, अपनी पर्सनालिटी को वापस से शेप अप करूं और जो एक चैलेंजेस क्राइसिस चल रहे थे उनको तो साथ में चलना ही था, बट टूटना नहीं था. एंड आई वॉन्टेड टू रीबिल्ड माई सेल्फ. तो ऐसे करते करते सोचते सोचते क्योंकि मैं हेल्प सीख कर रही थी, मुझे एक्चुअली मैनिफेस्ट हुई हेल्प. यूनिवर्स सेंट मी हेल्प एट द राइट टाइम थ्रू राइट पीपल इन माई लाइफ. आई मैनिफेस्टेड जॉब. मुझे वापस से मेरी एक्स कंपनी ने जॉब ऑफर की एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. और क्योंकि मैं इन लोगों के साथ पहले काम कर चुकी थी, माय फैमिली वाज वेरी कन्विंस्ड, वेरी अश्योर्ड दैट दे विल सेंड मी टू अ सेफ प्लेस. आई विल बी सराउंडेड बाय गुड पीपल एंड आई विल बी गार्डेड वेल. एंड तो उनकी वरीज वहाँ पे ईज आउट होने लगी थी. एंड when I rejoined my workplace, not only people offered all that they could, but they also took care of me like a very small child. Because मैं एक क्राइसिस में थी और कॉन्फिडेंस जब आप लूज करते हो तो आपको लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं है अब. सो वाइल आई वॉज एट वर्क, आई वॉज वर्किंग बट आई वॉज एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग. तो वो बहुत हेल्प मिलती गई, गाइडेंस मिलती गई और ये सब मैं अपने एनवायरनमेंट में सीख कर रही थी. क्योंकि मुझे था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ऑफिस में आपको डांट पड़ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है दैट योर अदर कलीग्स आर डूइंग वेल बट यू आर नॉट डूइंग वेल. सो you were there out asking people, not in literal sense, but obviously through your energies, through your traumas, that you need that guidance, you need that help and support. तो क्योंकि जब मैं वापस आई, मुझे इन सब ने हेल्प किया, तो चीज़ें फिर अपने आप अनफोल्ड होती गई. अगर मेरी फ्रेंड ये वीडियो देख रही है, सो शी नोज whom I'm talking about. My roommate at my PG, she introduced me to this book, The Secret. It is a world famous book which is all about law of attraction, manifestation. तो जब ये बुक मुझे इंट्रोड्यूस हुई, मैंने इस बुक को पढ़ा और इस बुक का एक वीडियो भी है यूट्यूब पे जो मेरे भाई ने मुझे पहले बताया था और मैंने वो देखा, बट उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था बिकॉज मैं इतनी ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट में थी और हम सब इतने सैड थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें क्या करना है. तो वो वीडियो तब मुझे इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी देन. अब मैं जॉब स्टार्ट कर चुकी थी. आई हैव टू चेंज, आई हैव टू नॉट दैट कि मैं एकदम से अपनी प्रॉब्लम से निकल सकती. हम में से कोई भी इतनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स से नहीं निकल सकता. वी ऑल हैव टू फेस देम एंड आई वॉज रेडी टू फेस दैम. तो बट आपको जो भी कोई सोल्यूशन बताता है और आपको लगता है अगर वो एक बुक है, अगर वो एक पर्सन है आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उसको पूरी अपनी शिद्दत से उसको ट्राई करना चाहते हैं. मैंने भी यही किया, उस बुक को पढ़ा. उस बुक को मेरे को इतना आई वॉज एबल टू रेजोनेट विद दैट बुक. मुझे कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी थॉट्स नहीं आए उस बुक के बारे में. आई वॉज नॉट चैलेंजिंग दैट बुक कि उसमें क्या लिखा है और मैं उसको चैलेंज करूं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ.
आई थिंक इट वॉज अ इंस्टेंट कनेक्शन विद दैट बुक विच हैपेंड. ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है. ये बुक ये बताती है कि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप पा सकते हैं. सो दिस वॉज माई लाइफ चेंजिंग moment, miraculous book that came my way, and it literally changed me forever, for good. तो जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तब, लाइक आई सेड, वॉट यू सीक इज ऑल्सो सीकिंग यू. ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस होते गए, जैसे कि रिलेटेड आर्टिकल्स, रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स, रिलेटेड स्टोरीज, रिलेटेड वीडियोस आप अट्रैक्ट करते गए. तो ये सब मेरे सामने अपने आप आते गए. मैं क्या करती थी, जब मैं पेइंग गेस्ट में रहती थी और ऑफिस जाती थी, तो आई डेंट हैव अ लैपटॉप एट माई होम एट माई पेइंग गेस्ट. तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाती थी. ऑफिस टाइम 9 से 10 था, बट आई यूज टू गो देयर बाय 8, एंड आई वुड जस्ट इन्वेस्ट 1 hour रीडिंग व्हाट इट इज़ अबाउट. उसमें क्या है ऐसी चीज़ें, क्यों इतने लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे उनको वो फ़ायदा हुआ है उस बुक से, और कैसे मैं इसको अब अपनी लाइफ में उतारूं. सो यू वोंट बिलीव, एंड दिस वाज लाइक टोटल मिरेकल इन माय लाइफ, कि जिस दिन मैं जाती थी और मुझे लगता था कि यार आज मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम है. तो मैं आपको एग्जांपल्स भी देती हूँ इसके. फॉर एग्जांपल, मुझे लगता था कि यार रिलेशनशिप इज़ अ प्रॉब्लम, एंड आई डोंट नो इफ़ आई विल बी इन अ रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप मेरा हील होगा नहीं होगा. तो जब मैं पढ़ने लगती थी उस बारे में, या सीक्रेट की बुक को पढ़ती थी, या उसके वेबसाइट में देखती थी स्टोरीज़ को, देन आई वुड जस्ट अट्रैक्ट आर्टिकल्स, स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स ऑन रिलेशनशिप. एंड यू वोंट बिलीव इट दैट उस दिन, उस वक्त जो मुझे चाहिए होता था कि दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस आर्टिकल will help me console myself, will help me guide me, make peace with myself, वो उस वक्त आ जाता था मेरे सामने, and I would read that. So all of this was not happening, like me doing it purposely. It was just happening coincidentally. Everything that I wanted to learn about, everything that provoked my thoughts कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, and it was just instantly be there, out there. And I don't know, I would share stories with my friends that I don't know how I landed up on this website or on this article, but I did. And इसीलिए मैं इतना फर्म बिलीव करती हूँ कि आप अगर किसी चीज़ को चाह रहे हैं अपनी लाइफ में पाना, या वो आप चाहते हैं कि कैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में आए, वो कुछ भी हो सकता है, एक जॉब, एक करियर, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ पे आप फेथ रखिए, बिलीव रखिए कि वो चीज़ होगी, वो अपने टाइम पे होगी, और वो ऐसे इंस्टेंसेस बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस बनेंगी, सर्कमस्टांसेस बनेंगे, ऐसे लोग आएंगे आपकी हेल्प करने, अपने आप वो चीज़ आपके पास आती जाएगी धीरे धीरे. टिल डेट ऐसा नहीं है कि ये ही एक एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में, ऐसे मेरी लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल हैं. जैसे जब मैं उस चीज़ को चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपना करियर स्विच किया था फ्रॉम जॉब टू मॉडलिंग, आई डिडंट नो हाउ टू डू इट, बट देन अगेन बिकॉज देयर वाज दैट पैशन इन मी, तो मैंने वो सीख किया, एंड अपने आप मुझे गाइडेंस मिलती गई. आई नो, ओके, नाउ दिस इज़ द फोटोग्राफर जिसके पास मुझे फोलियो बनवाना है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे शेयर करना है. अब शेयर करना है ये पता था, बट कहाँ करना है वो फोटोग्राफर ने हेल्प कर दी. तो ऐसे करते करते बड़े सारे लिंक्स बन गए, जहाँ पे अपने आप एक फ्लो में हर चीज़ होती गई. इसलिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं, एक बिलीव रखिए, फेथ रखिए, वो होगी, वो ज़रूर होगी. वो कब होगी, कैसे होगी, वो आपको नहीं पता, और वो आपका काम ही नहीं है सोचना. बस एक फेथ रखिए, वो होगा. और यही सीक्रेट बुक सिखाती है, दैट योर ओनली रोल एंड जॉब इज़ टू नो वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ. सेंड दैट वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. उस चीज़ को आप बोलिए, उस चीज़ को अपने आप को रिमाइंड करिए, अपने आसपास लोगों को बोलिए कि मुझे ये चाहिए है, मुझे ये करना है, मैं ये कर रही हूँ,
और उसको उस बारे में सोचना छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए यूनिवर्स में, एंड जैसे हम बोलते हैं कि भगवान भरोसे छोड़ दो, बट वो शक से मत छोड़िए कि वो होगा नहीं होगा, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है. वी डोंट हैव टू डाउट दैट इट विल हैपन, नॉट हैपन, वी आर ट्रेसिंग इट, वी आर ट्रैकिंग इट. नो, let it go, let it happen. Just have that faith that I will be helped, I will be supported, I will be guided, I will be given all the support throughout my journey to achieve that thing. एंड वो अपने आप आपके पास धीरे धीरे आएगी. मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो मैं एक एक करके आपको अपने आगे वाले वीडियोस में दूंगी. बट दिस वाज माय स्टार्टिंग जर्नी, एंड 2013 इज़ द ईयर विच हेल्प्ड मी चेंज फॉर एवर. एंड एक्चुअली मैं ये चेंज चाह रही थी अपने अंदर, बिकॉज मुझे पता था बहुत से नेगेटिव्स हैं, हम सब बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस से घिरे हुए हैं. और ऐसा नहीं है कि आज अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है. अभी भी डेली ही बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट ये है एक शिफ्ट हुआ है, एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है. और जहाँ पता है कि फॉल करती हूँ मैं, तो आई नो हाउ टू सीक हेल्प. एंड बिलीव यू मी, वेन एवर आई एम सीकिंग दैट सपोर्ट एंड हेल्प, लोग अपने आप आ जाते हैं यूनिवर्स से, सराउंडिंग्स में, बी इट माई फैमिली, बी इट माई फ्रेंड्स, बी इट माई एनी आउटसाइडर, बट वो हेल्प अपने आप आती है. और ये एक फेथ मैंने अपना बना लिया है कि अब कुछ भी सिचुएशन हो, अगर ये धीरे धीरे मुझे चाहिए है, या इस या आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट, आई नो इट विल हैपन. इट माइट टेक टाइम, but it will happen. This is my firm faith and belief that I'm living my life with now. Thank you. Stay tuned. See you in the next video. Bye.